चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है। अप्रैल 2026 तक कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट है और कंप्लीट एमसीक्यू डिटेल के साथ में रहने वाला है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते इस वीडियो को आप जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी अपडेट है। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है फ्रेंड, जिसमें आपको पेड कोर्सेज मिल जाएगा। ऑल एग्जाम की तैयारी होगी, पेड टेस्ट सीरीज है, फ्री पीडीएफ फाइल है, पेड पीडीएफ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का दिया गया है। जीके जीएस का कोर्स मिल जाएगा 149 रुपये में। धमाकेदार ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स आपके लिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स मिलेगा, जिसमें आप अगर आपके नंबर कमाते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस कोर्स को लीजिए। जनरल साइंस का कोर्स अवेलेबल है मात्र 99 रुपीज़ में। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। चलिए देखते हैं पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए निधि छिब्बर को। नीति आयोग का नया सीईओ निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। सीईओ का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर ने नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। देखिए, फरवरी 2026 में बीवीआर सुब्रमण्यम के कार्यकाल पूरा होने के बाद संभाला है। नीति आयोग की बात करें, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। देखिए, करंट अफेयर्स का वार्षिकांक कोर्स लॉन्च हुआ है, वार्षिकी, जिसमें आपको कंप्लीट अपडेटेड टॉपिक वाइज मंथली सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लस पीडीएफ फाइल के साथ में है। अगर आपका एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में नंबर नहीं आते तो आप इस कोर्स को जरूर लीजिए। 111 रुपये में मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको। ये कंप्लीट तैयारी होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में किसे जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक। जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। मार्च 2026 में केंद्र सरकार के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को आगामी जनगणना 2027 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस रूप में वो अपनी विशिष्ट रेत कला के माध्यम से देश भर में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। देखिए, इनको पद्मश्री 2014 में पद्मश्री मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युमनाम खेमचंद्र को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर में। युमनाम खेमचंद्र को मणिपुर राज्य का नया सीएम बनाया गया है। देखिए, 4 फरवरी 2026 को भाजपा की युमनाम खेमचंद्र को मणिपुर का 13वां मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। हिंसाग्रस्त राज्य में राष्ट्रपति शासन के बाद मैतेई समुदाय के 62 वर्षीय अनुभवी नेता खेमचंद्र ने पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2026 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी केवी रमना मूर्ति। केवी रमना मूर्ति को सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। देखिए, केवी रमना मूर्ति को सेबी, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। स्थापना हुई थी 1988 में। 1942 में वैधानिक दर्जा इनको दिया गया था सेबी को 1992 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए, इसका कार्य भारतीय शेयर बाजार का नियमन और निवेशकों की संरक्षा करना। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने शत्रुजीत सिंह कपूर। फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है और दृढ़ता कर्म निष्ठा। स्थापना 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रवीर रंजन। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक प्रवीर रंजन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रवीण वशिष्ठ। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। अन्य सतर्कता आयुक्त है एएस राजीव। बात करें इस आयोग की, स्थापना हुई थी 1964 में। ये संथानम समिति की सिफारिशों के तहत हुई थी। 2003 में सीबीसी अधिनियम में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। अध्यक्ष है प्रवीण श्रीवास्तव 19वें क्रम के। सीबीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को और इसको वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ 2003 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं।
नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किसे भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। देखिए नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, नई दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कन्या। अगला है, अप्रैल 2026 में उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी धीरेन्द्र सेठ। अप्रैल 2024 में उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया धीरेन्द्र सेठ ने। 1 अप्रैल 2026 से लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह का स्थान लिया। भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है के संजय मूर्ति 15वें क्रम के वर्तमान में भारत के सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सीएजी का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। और देखिए यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति। मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति को मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग की बात करें, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना हुई थी 1993 में। वैधानिक संस्था के रूप में 2018 में ये जो है बना है। वैधानिक संस्था थी 1993 में, संवैधानिक बनी 2018 में। संवैधानिक प्रावधान की बात करें, 338 बी में संरक्षण है, 342 ए में वर्गों को नामित करना। अगला है, वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दौरुस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है चाइना में। इन्होंने जो है प्रदीप कुमार रावत का स्थान लिया। चीन की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मुद्रा है रेनमीबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है राजकुमार गोयल को भारत का नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देखिए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी 16वें क्रम के और सीएजी हैं संजय मूर्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। देखिए डिटेल में देखते हैं। पूर्व राजनयिक विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्हें लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में नागालैंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नंद किशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को 13 मार्च 2026 को नागालैंड का 23वां राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया। नागालैंड के वर्तमान सीएम है नेफियो। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव। देखिए कुछ नए राज्यपाल 2026 में बने हैं। हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल कविंदर गुप्ता और बिहार के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू, तेलंगाना के शिव प्रसाद शुक्ला, महाराष्ट्र के जिष्णुदेव वर्मा, नंदकिशोर यादव नागालैंड के, आर्यन रवि पश्चिम बंगाल के, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर तमिलनाडु के। देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की। उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं 15वें क्रम के। न्यायिक प्रमुख की बात करें, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें क्रम के। महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी 16वें क्रम के। बैंकों के प्रमुख अधिकारी, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के। आरबीआई के उप गवर्नर हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालाकृष्णन। देखिए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हमने देख लिया। मुख्य न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल देखिए तुषार मेहता 23वें क्रम के। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, 9वें क्रम के हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, नालसा की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1995 को। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, ये पहले अध्यक्ष बने हैं। देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति हैं द्रौपदी मुर्मू, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति होती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारत के थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 30वें क्रम के। भारत के वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, 28वें क्रम के। भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, 28वें क्रम के। हम देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख 2026। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक है प्रवीण कुमार। एसएसबी के महानिदेशक है संजय सिंघल। सीआरपीएफ के महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक है प्रवीर रंजन। एनएसजी के महानिदेशक है बी श्रीनिवासन। एसपीजी के महानिदेशक है आलोक शर्मा। आईटीबीपी के महानिदेशक है सत्यजीत सिंह कपूर। एनडीआरएफ के महानिदेशक है पीयूष आनंद। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेरा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है परमेश शिवमणि। आरपीएफ के महानिदेशक है सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक है। बीआरओ सीमा सड़क संगठन के वर्तमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ हैं रविंद्र भाकर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं विवेक चतुर्वेदी। अब देखेंगे भारत की कंप्लीट कैबिनेट मिनिस्टर। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। गृह मंत्री सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा। कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आवासन शहरी ऊर्जा कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्री हैं किजरापू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है देख लिया है कौन क्या है कि कंप्लीट लिस्ट। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। देखिए जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स आप जरूर ले सकते हैं, हमारा बेहतरीन कोर्स है ऑल एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर इकोनॉमी, सब कुछ कितने मिल रहा है? मात्र 149 में। इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, हर एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पेड कोर्स में जाके चेक करिए, पेड टेस्ट सीरीज है, फ्री पीडीएफ है, पेड पीडीएफ है, क्विज सिलेबस सब कुछ है। जनरल साइंस का कोर्स आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा कंप्लीट, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ में, पीडीएफ के साथ में है, 1 साल की वैलिडिटी है। फ्रेंड्स, आप ये स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं, जीके जेएस ब्रह्मास, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, लूसेंट जीके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।